जो रोल आज पाकिस्तान अदा कर रहा है, ये रोल हिंदुस्तान अदा करना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है, जब से बीजेपी और खासतौर से नरेंद्र मोदी सामने आए, आप देख लीजिए, पहले हम सार्क कंट्रीज की बात करेंगे, छोटे से छोटा मुल्क वो भी आज हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। 140 करोड़ लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा परेशान कुन बात है, वो हिंदुस्तान का रोल है। जो रोल आज पाकिस्तान अदा कर रहा है, ये रोल हिंदुस्तान अदा करना चाहिए था। हिंदुस्तान सार्क का सबसे बड़ा भाई था सार्क कंट्रीज में, लेकिन अफसोस की बात है, जब से बीजेपी और खासतौर से नरेंद्र मोदी सामने आए, आप देख लीजिए, पहले हम सार्क कंट्रीज की बात करेंगे, छोटे से छोटा मुल्क वो भी आज हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। वो भी आज हिंदुस्तान को उनके साथ में नाजायज तरीके से उनके ऊपर एक गालिब होने की जो है इल्जाम लगा रहा है। आप उसके बाहर निकलिए, सार्क कंट्रीज से बाहर निकलिए। इंडिया चैंपियन द कॉज ऑफ नेटो, इंडिया चैंपियन द कॉज ऑफ ब्रिक। आज न ब्रिक है, न नेटो है, न सार्क है। उसकी बेहतरीन या बदतरीन मिसाल आपको मिली होगी जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ। किस एक मुल्क ने, हमसाया मुल्क में, पहले आप अपने हमसाया को ही देख लीजिए। नेपाल तो वो आपको आंखें दिखा रहा, भूटान तो वो आपको आंखें दिखा रहा, श्रीलंका तो वो आपसे नाराज है, बांग्लादेश तो वो आपसे नाराज है। आप किससे खुश हैं या कौन आपसे खुश है? और उसके बाद में जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बताइए कौन सा मुल्क है? आप सार्क से बाहर निकल के नेटो मुल्कों का देख लीजिए, ब्रिक का देख लीजिए, कौन एक मुल्क भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा? मोदी जी की जो डिप्लोमेसी थी, जफ्फी और पप्पी पॉलिसी, क्या हासिल हुआ मुल्क को? मुल्क में अंदरून मुल्क के अलावा भी जो हमारी खिफत हम लोगों को उठानी पड़ी पूरी दुनिया में, वो आप लोगों के साथ। आज हम लोगों को देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो होता है, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है। उस इंस्टीट्यूशन को, उस कुर्सी को आज पूरी दुनिया में किस तरह मजाक के तौर पे पेश किया जाता है, कैसे मीम्स आ रहे हैं। शर्म आती है हिंदुस्तानियों को जिस वक्त वो अपने वजीर आजम के बारे में ऐसे मीम्स देखते हैं। शायद आप लोगों को उतना नहीं दिखता होगा जिस तरीके से आप लोग उनको ज्वाइनिंग देखने की एक प्रैक्टिस है, रूटीन है। हमारी ज्वाइनिंग जो है वो बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी, बेस्ड ऑन यूटिलिटी और बेस्ड ऑन उनकी जो इलाके में लोगों की राय है, उसके उन लोगों के ऊपर हम चुन चुन के ऐसे नौजवानों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो बेदाग है। एक आम शिकायत होती है इलेक्टोरेट्स को कि साहब ये पुराने लोग जो हैं, ये सब गलत नाम देके उनको कहते हैं, और उनको कहते हैं कि इनकी एक्सपायरी डेट होगा आ चुकी है, उनको कहते हैं कि इन्होंने अपना जो सर्विस था पब्लिक लाइफ में वो दे दिया। तो मेरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में चुन चुन के नौजवानों को सामने लाना। आप हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर छोड़ के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी भी हैरान हो गई जब मैंने शुपियां जैसे इलाके में एक खातून को जिला सदर के तौर पे पेश किया। इससे क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ लिप सर्विस नहीं करती कि 33% रिजर्वेशन, अभी कोई 33% पे नहीं पहुंचा, लेकिन हमने शुरुआत कर दी अपने तंजीमी ढांचा में भी। आप बीजेपी से पूछिए, उनके तंजीमी ढांचे में कोई लेडी है? आरएसएस से पूछिए, नहीं। नेशनल पार्टी है हमारी। हम जो बात कहते हैं उसको प्रैक्टिकली जमीन पे साबित करने की कोशिश करते हैं। तो उसी ज़िमन में जहां पे हमारी कोशिश है कि एक सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार हो, नौजवान लोग सामने आए, क्रेडिबल लोग सामने आए, तो उसी सिलसिले की ये आज एक कड़ी थी। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान, ये अब उनको महसूस हो रहा है कि अगर
जम्मू कश्मीर को इस दलदल से बाहर निकालना है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बगैर कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि लोगों के कहने के मुताबिक उन्होंने तमाम बाकी सारी जमातें जो है वो उनने आजमा ली हैं और एक मजबूरी बन जाती है आने वाले वक्त के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम एक साफ सुथरा चेहरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी आज एक कड़ी। व्हाई शुड कांग्रेस अपोज? वो तो इंट्रोड्यूस ही कांग्रेस के टाइम पे हुई थी। कांग्रेस तो आपको अगर याद होगा, सोनिया जी ने इसके ऊपर पार्लियामेंट में बड़े सख्त अल्फाज में बीजेपी से कहा था। आपके सामने हमारी खातून जिला सदर होना इस बात की गवाही देता है कि कांग्रेस कितना इस चीज में सीरियस है। नो बट सी, बीजेपी उसको कौन सी कनोटेशन देती है, दैट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी शुड एग्री टू द कनोटेशन व्हाट बीजेपी गिव्स। लेकिन जहां तक एसआईआर का ताल्लुक है, जहां पे इलेक्शंस हुए वहां पे एसआईआर ने जो चोरियां, एसआईआर के जरिए जो गलत तरीके से ये वोटर लिस्ट बनाए गए, जहां सिलेक्टिवली जहां पे लोगों को उसमें से बाहर भी निकाला और सिलेक्टिवली जोड़ा भी गया। तो हम जम्मू कश्मीर में, मैंने कल ही इसके बारे में मीटिंग ली थी अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ, और हम एसआईआर को पूरी शिद्दत से उसमें कोई गलत काम न हो उसके वास्ते हम अपनी तंजीमी तौर तैयारी कर रहे हैं। वी विल नॉट अलाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू फिडल इन a wrong manner with the electoral rolls.